जय भगवती। भगवान सूर्य के उत्तरायण होते ही माघ मास कृष्ण पक्ष का षटतिला एकादशी व्रत जो मोक्ष देने वाला, समस्त पातक को समाप्त करके मंदभागी को सुयश सुंदर भाग्य देने वाला, दिनांक 25/1 विश्व 25 ईस्वी शनिवार को लग रहा है। यह गृहस्थ और वैष्णव समस्त भक्तजन के लिए व्रत है। इस व्रत का पारण दिनांक 26/1 विश्व 25 ईस्वी दिन रविवार को गाय के दूध से होगा। एक बार दालभ्य ऋषि मन में विचार किए कि इस संसार में पृथ्वी पर धराधाम पर जो भी आते हैं, माया मोह में आसक्त होकर अनेक प्रकार के पाप से घिर जाते हैं। वह अपने माता पिता गुरु ब्राह्मणों का भी अनादर कर बैठते हैं और जघन्य अपराध हत्या तक कर देते हैं। अनेक पाप करते हैं। पराये धन का हरण कर लेना, न जाने कितना पाप किस प्रकार से करते हैं। तो उन सब पापों से मुक्ति उनको कैसे मिले, इस पर विचार करते हुए दालभ्य ऋषि पुलस्त मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, कोई ऐसा व्रत है जो उन पापियों को भी सद्गति दे सके। तब जाकर पुलस्त मुनि कहते हैं कि हे ऋषि दालभ्य, सुनो, जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि अभी तक गुप्त रखे थे, उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ संसार हित के लिए, कि वैसे पापियों को भी पाप से मुक्त कर देने वाला षटतिला एकादशी व्रत है। यह व्रत भगवान कृष्ण के प्रीति के लिए किया जाता है। भगवान कृष्ण इस व्रत के देवता हैं और विधिवत उनका पूजन करके अनेक ऋतुफल को अर्पण करते हुए, नहीं अनेक फल उपस्थित होने पर सुपारी से भी भगवान को अर्घ्य अर्पण करके भगवान का सुंदर भोग अर्पण करके और व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में विधान है कि गाय का जो गोबर उपला जो होता है वह पृथ्वी पर ना गिरे। उस उपले में कपास को मिलाकर और उस उपले का तिल कपास को डालकर 108 भाग में पिंड बना ले और उस पिंड से माघ मास के इस एकादशी में रात्रि जागरण करके भगवान कृष्ण के लिए प्रीति में आहुति प्रदान करे। इस एकादशी में और इस मास में, माघ मास में, तिल खाना, तिल जल में डालकर स्नान करना, तिल का उक्टन तेल लगाना, तिल दान करना, तिल से तर्पण करना, यह सब कर्म भगवान के प्रीति के लिए करना चाहिए। इसीलिए षटतिला जो है, तिल का भक्षण, तिल का जो है सो स्नान, तिल का जो है सो उक्टन, तिल से तर्पण, तिल का दान होने के कारण ही षटतिला एकादशी कहा गया।
तिल यो खेत में बोते हैं, जितना तिल आप बुआई में डालते हैं उतना हजारों हजार वर्ष भगवान के लोक में उस तिल बोने वाले को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो तिल की बुआई करते हैं भगवान तिल से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। गुड़ का भोग, गुड़ से बनी हुई वस्तु को भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करनी चाहिए। तब जाकर नारद पूछते हैं भगवान से, जो हे भगवान इस व्रत की महिमा कुछ कहिए विस्तार से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने देखा वह मैं आपसे कहूँगा। एक तपस्विनी ब्राह्मणी थी, वह दिन रात भगवान के प्रीति में नित्य व्रत किया करती थी। व्रत करने के कारण बराबर शरीर भी कमजोर पड़ती गई और शरीर कमजोर होने से वह भगवान के लोक के गमन के अधिकारी भी बन गई। लेकिन वह अन्न दान कभी नहीं की, सिर्फ भगवान के प्रीति में व्रत करती और जो घर द्वार उसके पास था वह भी ब्राह्मणों को, कुमारी ब्राह्मणियों को दान में दे दी। भगवान मन में सोचे, जो इसके सारे शरीर के रक्त तो लगभग अब समाप्त हो चुके हैं, इसके शरीर तो अब पवित्र हो चुके हैं, इसलिए क्यों न इससे एक बार मिल लिया जाए भेष बदलकर। भगवान परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए और कहते हैं कि भिक्षा दो। जब भिक्षा की मांग ब्राह्मण रूप में भगवान करते हैं तब जाकर वह पूछती है कि आप कौन हो, सत्य सत्य बताओ। तब भगवान तो भगवान ठहरे, उन्होंने भेष बदले हुए जैसे कुब्जा को सुंदरी कह के पुकारे थे उसी प्रकार कहते हैं कि हे सुंदरी भिक्षा दो। वह तो कुपित हो गई, क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप में जीवन व्यतीत करने वाली उस तपस्विनी ब्राह्मणी को इस शब्द से संबोधन किसी ने नहीं किया। वह क्रोधावश एक मिट्टी के ढेला को लेकर उनके भिक्षा के पात्र में डाल दिया। भगवान उस मिट्टी के ढेले को भी लेकर वहां से अलोपित हो गए और वैकुंठ लोक चले गए। अब जो है सो इस व्रत के पुण्य से वह सदेह पहुंच गई भगवान के लोक को, और वहाँ मिट्टी के ढेला को दान करने के कारण उसको घर तो खूब सुंदर मिला, लेकिन जब घर में प्रवेश करती है तो वह देखती है कि यहाँ सिर्फ खाली पड़ा हुआ सुंदर मकान है, इसमें तो कुछ नहीं है, भोग विलास आदि अन्न वगैरह। तब वह पूछती है कि हे जनार्दन, मैंने तो भगवान विष्णु के प्रीति के लिए पूरे जीवन को तप में लगा दिया, लेकिन यह क्या, यह पूरे घर ही खाली है। तब जाकर भगवान विष्णु कहते हैं, जनार्दन कहते हैं कि तुम जैसे आई हो उसी प्रकार चली जाओ यहाँ से, और जब घर जाकर तुम अपने घर को लगा लेना, और देव पत्नियां जब पहुँचेंगी दर्शन करने के लिए तो उनसे बोलना कि यदि मेरा दर्शन करने चाहते हो तो षटतिला व्रत का महात्म क्या है, इसकी कथा श्रवण कराओ और उसका फल क्या है यह बताओ, तब जाकर खोलना गेट। उसी प्रकार उसने अपने घर में आया और वह घर को बंद करके उसी समय कुछ ही क्षण में वहाँ जो है सुबह देव पत्नियां भी पहुँची और वह बोलती है
कि मुझे आपका दर्शन करना है, आप किवाड़ खोलो, तो वह तपस्विनी कहती है कि यदि इतना ही जरूरी है, दर्शन करना चाहते हो तो मुझे खटतिला जो एकादशी है उसका महात्म बताओ, कथा सुनाओ, उसका फल बताओ। तो बहुतों तो चली गई, उसमें से एक वह उस व्रत के महिमा को बताया, पुण्य को बताया, तब जाकर वह द्वार खोली और द्वार खोलने के बाद दर्शन हुआ। न वह देव पत्नी थी, न यक्ष किन्नर, न जो है सो किसी अन्य देवी देवता की पत्नियां, वह सामान्य मानव थी। लेकिन उसने उस व्रत का फल जो सुनाया, उसके प्रभाव से उसको जो है परम गति की प्राप्ति हुई और इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है और मंदभागी भी सुयश सुंदर भाग्य वाले बन जाते हैं और सब प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। इस व्रत में भगवान की खूब श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए और ब्राह्मणों के लिए छत्रदान करना चाहिए, उपानद, जूता चप्पल, ये सब जो है सो दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, तिल गुड़ दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उस व्रत करने वाले का व्रत की पूर्ण रूप से जो फल होता है प्रदान करके उसे अपने लोक में स्थान देते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज इस व्रत कथा की पूर्णता यहीं पर। अगले कथा एकादशी तक के लिए, तब तक के लिए जय भगवती।